दिल्ली एमसीडी सदन आजकल कुरुक्षेत्र का मैदान बना हुआ है। यहां हर दिन महाभारत चल रही है। एमसीडी चुनाव के बाद जो घटनाक्रम हो रहे हैं उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे दिल्ली की जनता ने गली के नामी बदमाशों को चुनकर सदन में भेज दिया है और वहां सारे के सारे मिलकर लूट के माल के बंटवारे पर लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी महीना भर पहले एमसीडी के मेयर चुनाव के दौरान सदन के अंदर जबरदस्त हंगामा हुआ था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद मेयर का चुनाव हुआ और कल आम आदमी पार्टी की शैली ओबराय दिल्ली की नई मेयर चुन ली गई। लेकिन सदन में हंगामा और लड़ाई खत्म नहीं हुई। मेयर और डिप्टी मेयर चुने जाने के बाद यह बवाल नए लेवल पर पहुंच गया। एमसीडी सदन में कल हालात ज्यादा खराब हो गए। दरअसल ये नया हंगामा शुरू हुआ स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर। कल देर रात तक बवाल होता रहा। हालात इतने खराब हो गए कि पार्षदों के बीच हाथापाई तक शुरू हो गई। कल देर रात सदन के अंदर माइक तोड़ लड़ाई चली। पार्षदों के हाथ में जो कुछ आया उन्होंने एक दूसरे को फेंक कर मारना शुरू कर दिया। अब आप तस्वीरें भी देखिए। ये दिल्ली के अलग अलग इलाकों के पार्षद हैं। सबसे पहले ये जरूर आपके जहन में जानकारी होनी चाहिए, आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर एक दूसरे से पानी के बोतल मिसाइल के तौर पर फेंके जा रहे हैं, कागज के हथगोले दागे जा रहे हैं, ये पार्षद हैं जो दिल्ली में एमसीडी चुनाव में जीत कर पहुंचे। अब इनकी ये तस्वीरें देखने के बाद सब यही कहेंगे कि ये लोग गली के छुटभैया बदमाशों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। हरकतें ऐसी है। स्टैंडिंग कमेटी में कौन रहेगा उसको लेकर चुनाव होना था। यह हंगामा किस लेवल तक पहुंचा इसकी एक तस्वीर अब हम आपको ये दिखाने वाले हैं। एक दूसरे को थप्पड़ मारने वाला ये वीडियो दिल्ली की जनता अपने आप मोबाइल पर रिपीट करके देख रही है। देख लीजिए किस तरह से राजनीति चल रही है। तो आपने भी देखा कि कैसे पार्षद एक दूसरे को तमाचे लगा रहे हैं। हम बार बार कह रहे हैं ये पार्षद हैं, चुनकर आए हैं, लेकिन इन हरकतों को देखने के बाद आपके अंदर अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप वो तय कर सकते हैं। इसलिए हम बार बार आपको बता रहे हैं इनकी हरकतों पे मत जाइए, क्योंकि एमसीडी के पार्षद हैं जो चुन कर आए। ये अलग बात है कि किस भूमिका में इनको होना चाहिए ये अभी तक तय नहीं कर पाए। कल देर रात तक यही चलता रहा। ये ड्रामा आज भी जारी था। आज जिम्मेदारी किसी और ने उठा ली और आज महिला पार्षदों का दिन था। महिला पार्षदों के बीच की लड़ाई की तस्वीरें भी आपको हम दिखाते हैं, वो भी आपको आज देखनी चाहिए, क्योंकि ये तस्वीर महिला पार्षदों की है और महिला पार्षदों ने भी आज माइक तोड़ प्रदर्शन किया है। एक बार फिर से आपको साफ साफ बता दें कि ये आप जिनको देख रहे हैं ये पार्षद हैं और ये चुनाव जीत कर पहुंचे हैं। ये कोई अखाड़ा नहीं है या फिर महिला पार्षदों ने जो आपको WWE की झलक दिखाई है, तो इसमें आप बिल्कुल भी भ्रमित मत होइएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। ये महिला पार्षद और महिला पार्षदों के बीच धक्का मुक्की और तमाचा फाइट आज लगातार देखने को मिली। एमसीडी सदन के राउंड 1 में पुरुष पार्षदों ने हंगामा और मारपीट की और राउंड 2 में ये जिम्मेदारी संभाल ली महिला पार्षदों ने। उन्होंने भी खूब हंगामा किया। थप्पड़बाजी की आपने तस्वीरें देख ली और आप ये तय खुद कर सकते हैं कि कौन ज्यादा बेहतर तरीके से थप्पड़ चला रहा था और कौन इसका महारथी है। आप तय कर लीजिए, क्योंकि ये तो पार्षदों की वीडियो आप देख रहे हैं। ये हंगामा इतना बढ़ गया कि सदन की कार्रवाई शुक्रवार तक के लिए स्थगित करनी पड़ी और कल जो लड़ाई शुरू हुई उसकी शुरुआत भी
काफी अनोखी थी। कल मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के दौरान कोई हंगामा नहीं हुआ था, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो गए। लेकिन जैसे ही स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव की बारी आई तो शुरुआत में तो वोटिंग होती रही, लेकिन बीच में हंगामा शुरू हो गया। दरअसल मेयर शेली ओबराय ने नियमों में बदलाव करते हुए स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में मोबाइल ले जाने की अनुमति दे दी, जबकि मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के दौरान मोबाइल ले जाना प्रतिबंधित था। और स्टैंडिंग कमेटी की वोटिंग के दौरान इसी मुद्दे पर बहस शुरू हो गई। बीजेपी की ओर से कहा गया कि मोबाइल से वोटिंग करने वाले पार्षदों की तस्वीरें ली जा रही है और बीजेपी की मांग थी कि मोबाइल ले जाने पर प्रतिबंध लगे। मेयर शैली ने ऐसा करने से मना कर दिया, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया। लेकिन बीजेपी के पार्षद का कहना यह है कि ये वोटिंग दोबारा से शुरू होनी चाहिए। लेकिन जब मेयर सदन के अंदर आकर पहुंची थी, वो लगातार इस बात को कह रही थी कि अभी जो दरअसल स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में बीजेपी को क्रॉस वोटिंग की उम्मीद थी और मोबाइल से फोटो लिए जाने से ऐसा मुमकिन नहीं हो पाता, इसलिए मोबाइल पर बवाल हो गया। अब हम आपको एमसीडी सदन के अंदर 2 दिनों तक हुई महाभारत की झलकियां भी दिखाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इस लड़ाई की असली वजह की, लेकिन सबसे पहले आप उन तस्वीरों को देखिए, क्योंकि इसमें आपको महायुद्ध की झलक मिलेगी, WWE का मजा मिलेगा और किस तरह से बोतलों से मिसाइलें दागी जाती है, ये कला भी आप सीख पाएंगे और कागजों के बम भी आप धमाके करते हुए देख पाएंगे। कल शाम से लेके अभी तक सदन में जो नुकसान हुआ है, वीडियो फुटेज में हम देखेंगे, वो खर्चा वही भरेगा। महिला मेयर के साथ किस प्रकार से इससे पहले बदतमीजी की गई, उनके हाउस टेबल पे चढ़ा गया, कागज फाड़े गए, उनका माइक छीना गया, क्या ये संवैधानिक उसके अंदर आता है? नहीं आता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2 चुनाव हार चुकी है, मेयर का और डिप्टी मेयर का नंबर उनके पास नहीं है। दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को मैंडेट दिया है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव से भागना चाहती है और माननीय उच्चतम न्यायालय अगर इसमें इंटरव्यू नहीं करता तो ये चुनाव कभी नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी निहायती गुंडों की पार्टी है, मवालियों की पार्टी है और वो गुंडागर्दी आपने सदन में देखी, कैसे हमारी महिला पार्षदों को गाली गलौज की गई, कैसे मारपीट की गई, कैसे बोतलें फेंकी गई। ये हैं भारतीय जनता पार्टी की जो मेयर की कैंडिडेट रही हैं, काफ़ी सीनियर उनकी लीडर हैं रेखा गुप्ता जी। पिछली बार ये एमएलए की भी कैंडिडेट रही हैं। आप देखिए ज़रा किस तरह से तोड़े जा रहे हैं, माइक तोड़ रही हैं। आप देखिए किस तरह से माइक तोड़ रही हैं। इसके अलावा आप ये देखिए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पार्षद बैलेट बॉक्स को उखाड़ रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। ये हाल है। ऐसा हाउस और ऐसी गंदगी मैंने आज तक नहीं देखी। मेयर का चुनाव हुआ बिना मोबाइल के हुआ, डिप्टी मेयर का चुनाव हुआ बिना मोबाइल के हुआ, उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर्स का चुनाव होता है और मेयर साहिबा कहती है जी मोबाइल अलाउड है, आप मोबाइल अंदर लेके जाइए, उसका फोटो खींच के लाइए और हमें दीजिए। क्यों भाई? कौन सी वोटिंग में इस तरीके से सीक्रेसी ब्रीच होती है? कौन सी वोटिंग में मोबाइल अलाउड होता है? हम उनसे कुछ गलत चीज़ नहीं मांग रहे, हम उनसे केवल ये कह रहे हैं कि आप लीगली तरीके से, वैधानिक तरीके से आप चुनाव करवाइए। रिजल्ट जो भी आएगा हम एक्सेप्ट करेंगे उस चीज़ को। यहाँ पर सदन में शुरू हो
जो है वो पुलिस को धक्का मुक्की कर रही है। जहाँ पे मेयर की चेयर थी वहाँ पर धक्का मुक्की हो रही है। और देखिए कैसे महिला पार्षद जो है वो आपस में भिड़ गई है। तो पूरी भिड़ंत जो है पूरी रात ही देखने को मिली है। और अब सुबह लगभग 6:15 बजे फिर महिला पार्षद जो है जहाँ पे मेयर की चेयर थी वहाँ पर किसी ने लड़ गया। देखिए किस तरीके से ये देखिए किसी भी एक्ट में कहीं भी नहीं लिखा गया कि मोबाइल फोन वोटिंग में बैन होते हैं, बेशर्ते वो साइलेंट होने चाहिए। तो रोका, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई थी। और आप साफ साफ फुटेज में देख सकते हैं, मैंने कहा था आप अपने विवेक के हिसाब से मोबाइल फोन ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं, नहीं ले जाना सकते तो नहीं ले जा सकते। उन्होंने बेफालतू में इसका मुद्दा उठाया। अदरवाइज हमने अपने वकीलों से भी सलाह ली, उनको कंसल्ट किया। कहीं भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि मोबाइल फोन वोटिंग के दौरान नहीं अंदर ले जाए जा सकते। 40, 45, 47 वोट डल चुके थे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने मोबाइल फोन का मुद्दा उठाया। ये भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा था। जो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं और जो दृश्य आज पूरा देश देख रहा है वो मात्र संयोग नहीं है, वो एक सोची समझी रणनीति के तहत हुआ है। और ये आम आदमी पार्टी के चरित्र में शामिल है। उनके एक पार्षद हैं अमित नागपाल, उन्होंने बैलेट पेपर की जो पूरी की पूरी बुक है उस बुकलेट को फाड़ दिया और फाड़ के फेंक दिया। ये सबके सामने है, कैमरे में आया है। तो ये तो लोकतंत्र के खिलाफ एक बहुत बड़ा अपराध है और इसकी सजा उनको मिलनी चाहिए। हमारी मांग है कि पहले जो 50 वोट जो आपने अलाउ करे मोबाइल फोन ले जाकर, उन्होंने पिक्चर क्लिक करी, अपनी सीक्रेसी को भंग किया वोट डालते हुए, उसके वोट को नल एंड वॉइड करके दोबारा से रीवोटिंग होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी तो ये मांग कर रही है और जब इन्होंने मांग करी आपने हल्ला गुल्ला करना शुरू कर दिया। आप सदन को चलने नहीं देना चाहते और आप अनर्गल आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मेयर पे अटैक हमारी मेयर शैली ओबराय जी आ रही थी, इनके गाड़ी पे हमला किया भाजपाइयों ने। इतनी गुंडागर्दी कर रहे हो, इसकी गाड़ी पे हमला, एमसीडी के अंदर हमला, तुम करो हमले। तुम जितने हमले करोगे और जितने हमले तुमने किए हैं उतनी ही आम आदमी पार्टी ऊंचाइयों की तरफ बढ़ी है। तुम्हारे इन हमलों से, तुम्हारी इन गुंडागर्दियों से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। तो आपने हंगामा और मारपीट की तस्वीरें देखी। एमसीडी चुनाव के दौरान वायदों और भाषण देने में पारंगत पार्षदों की ये छिपी हुई प्रतिभा देखकर आपको ही नहीं, हमें भी हैरानी हुई। इन्हें देखकर ऐसा लगा कि अगर ये पार्षद ना होते तो यकीनन WWE में कुश्ती कर रहे होते या फिर MMA फाइटर होते।
इनकी फाइटिंग स्किल देखकर तो कम से कम यही लगता है। कल रात जो हंगामा हुआ और आज जो बवाल हुआ, उसके पीछे की वजह है स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव। पहले यह माना जा रहा था कि मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर हंगामा हो रहा था, लेकिन हमने आपको डीएनए में पहले ही बताया था कि एमसीडी सदन में हो रही लड़ाई मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव की नहीं है, ये लड़ाई स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स के चुनाव की है। आमतौर पर माना जाता है कि एमसीडी में मेयर का पद सबसे शक्तिशाली होता है, लेकिन सच्चाई ये है कि मेयर से ज्यादा शक्तिशाली वो स्टैंडिंग कमेटी होती है जो एमसीडी से जुड़े ज्यादातर फैसले लेती है। इस स्टैंडिंग कमेटी का अध्यक्ष एक तरह से एमसीडी मेयर से ज्यादा शक्तिशाली होता है। ऐसा कह सकते हैं कि एमसीडी का कामकाज एक तरह से स्टैंडिंग कमेटी का अध्यक्ष ही चलाता है। मेयर एक साइनिंग अथॉरिटी की तरह होता है, लेकिन असली शक्ति स्टैंडिंग कमेटी और उसके अध्यक्ष के पास होती है। मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के बाद स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का भी चुनाव होना था, जिसको लेकर यह हंगामा शुरू हो गया। एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी में कुल 18 सदस्य होते हैं। स्टैंडिंग कमेटी के 18 सदस्यों में दिल्ली के 12 जोन के एक सदस्य होते हैं। इसके अलावा 6 सदस्यों को सदन में चुनकर आए हुए पार्षद चुनते हैं। इन्हीं 6 सदस्यों को चुनने के लिए पार्षदों को वोटिंग करना था और जानकारों का यह भी मानना है कि स्टैंडिंग कमेटी के जिन 6 सदस्यों का चुनाव होना था, उसमें से 3 सदस्य आम आदमी पार्टी और 3 सदस्य बीजेपी के चुने जाने थे। लड़ाई स्टैंडिंग कमेटी को लेकर ही है। दरअसल दिल्ली के 12 में से 5 जोन में आम आदमी पार्टी मजबूत है और 4 जोन में बीजेपी की स्थिति मजबूत है। मतलब यह कि स्टैंडिंग कमेटी में 5 सदस्य आम आदमी पार्टी और 4 सदस्य बीजेपी के हो सकते हैं। लेकिन दिल्ली के उपराज्यपाल ने कुछ समय पहले ऐसे 10 सदस्यों को मनोनीत किया है, जिनकी वजह से दिल्ली के 3 और जोन में बीजेपी मजबूत हो गई है। यानी एक तरह से बीजेपी 3 और स्टैंडिंग कमेटी में आ सकते हैं। ऐसी स्थिति में स्टैंडिंग कमेटी में बीजेपी के कुल 10 और आम आदमी पार्टी के 8 सदस्य हो जाएंगे। एक तरह से स्टैंडिंग कमेटी का अध्यक्ष बीजेपी का ही बनेगा। तो भले ही एमसीडी में आम आदमी पार्टी के पास ज्यादा पार्षद हो, भले ही उसके पास उनका अपना मेयर हो या डिप्टी मेयर हो, लेकिन एमसीडी के कामकाज में चलेगी बीजेपी के पार्षदों की ही, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी में सदस्यों की संख्या बीजेपी पार्षदों की ज्यादा होगी। और आज का हंगामा केवल 1-2 दिन का हंगामा नहीं है, यह हंगामा मार्च तक चल सकता है। स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव इस फाइनेंशियल ईयर में ना होने की पूरी संभावना है और इसके पीछे भी एक खास वजह है। एमसीडी का फाइनेंशियल ईयर मार्च 2023 में खत्म हो रहा है और स्टैंडिंग कमेटी का गठन होने के बाद उनका पहला कार्यकाल मार्च 2023 में खत्म होगा। इसके बाद इस स्टैंडिंग कमेटी के 3 सदस्यों को रिटायर कर दिया जाएगा और ऐसी स्थिति में दोनों पार्टियों को नुकसान हो सकता है, क्योंकि रिटायर होने वाले पार्षदों में दोनों के पार्षद हो सकते हैं और सदस्यों के रिटायर होने के बाद नए सदस्यों के लिए नए सिरे से सदस्य चुनने की प्रक्रिया शुरू होती है। और इसी वजह से सदन में हंगामा करके स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव अप्रैल तक टालने की कोशिश की जा सकती है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि पार्षदों की ये लड़ाई अचानक शुरू हो गई थी, तो आप गलत हैं। इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति है। दोनों पार्टियों के पार्षद जानबूझकर एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं ताकि स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव ना हो सके।